Welcome to Talking AI Object. साल 1925। जगह काकोरी। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, लेकिन कुछ क्रांतिकारियों के दिलों में आजादी की आग धधक रही थी। ये कहानी है काकोरी की, जहां इतिहास लिखा जाने वाला था। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे निडर राम प्रसाद बिस्मिल, और उनका साथ देने के लिए मौजूद थे एक युवा क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान, एक बहादुर और वफादार साथी। साथ ही वहां वीर रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे, जिनका इस पूरे अभियान में बेहद अहम किरदार था। इस मिशन की पूरी प्लानिंग सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर की थी। उन्हें पता चला था कि अंग्रेज अपने सामान को ट्रेन में लोड कर रहे हैं। योजना के अनुसार सभी क्रांतिकारी जाकर रेलवे ट्रैक के पास छिप गए और सही मौके का इंतजार करने लगे। जैसे ही ट्रेन उनके करीब पहुंची, अचानक किसी ने ट्रेन की चैन खींच दी। ट्रेन जोरदार झटके के साथ रुक गई और अगले ही पल सभी क्रांतिकारी तेजी से ट्रेन पर चढ़ गए। तभी ट्रेन रुक गई। उसमें बैठे सारे लोग डर गए थे कि आखिर क्या हो रहा है। तभी सारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अफसरों पर बंदूक तान दी। कुछ क्रांतिकारी पैसों वाले डिब्बे की तरफ गए और वहां रखे लोहे के बक्से को हथौड़े से तोड़ने लगे। उन्होंने उसमें भरा सरकारी खजाना अपने कब्जे में लिया और वहां से तेजी से भाग निकले। जैसे ही इस घटना की खबर ब्रिटिश हेड ऑफिस पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। चारों तरफ तलाशी शुरू कर दी गई। कई क्रांतिकारी छिप गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। सबसे पहले जिन महान क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। अंग्रेज सरकार काफी समय से उनकी तलाश में थी। उनके बाद उनके करीबी साथी अशफाकुल्लाह खान को भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने एक गांव में छिपे हुए रोशन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। सबके पकड़े जाने के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, मगर क्रांतिकारियों को बिल्कुल भी डर नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल निडर होकर कोर्ट में खड़े थे। यह सब देखकर ब्रिटिश जज गुस्से से आग बबूला हो गया। उन्हें लग रहा था कि ये युवा उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। तभी अशफाकुल्लाह खान ने कहा, अगर देश के लिए मरना भी पड़े तो भी चलेगा। कोर्ट के बाहर भले ही अंग्रेजी झंडा लहरा रहा था, मगर वहां क्रांतिकारियों के समर्थन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। तभी जेल में बैठे रोशन सिंह मुस्कुरा रहे थे। चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाकुल्लाह खान या रोशन सिंह, सभी जेल में बंद थे, मगर फिर भी हर कोई देशभक्ति के गीत गा रहा था। लेकिन पुलिस ने अपनी पूछताछ और तेज कर दी। राम प्रसाद बिस्मिल से कई कठिन सवाल पूछे गए। वहीं रोशन सिंह को बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर यातनाएं दी गईं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जंगल में एक गुप्त जगह पर छिपे हुए थे और बाकी क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आगे की योजना पर बातचीत कर रहे थे। अगले ही दिन अंग्रेजों ने अपनी हर अखबार में काकोरी कॉन्स्पिरेसी की खबर छप गई और देश के कई युवाओं ने इन क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेना शुरू कर दिया और इनके जैसा बनने का सोचा। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को तोड़ने में पूरी ताकत लगा चुकी थी, लेकिन इसका उन वीर क्रांतिकारियों पर जरा भी असर नहीं पड़ा। पुलिस बार बार राम प्रसाद बिस्मिल से पूछताछ करती, लेकिन दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खान जेल के अंदर पूरे सुकून से नमाज पढ़ते थे। वहीं रोशन सिंह के चेहरे पर जरा सा भी डर दिखाई नहीं देता था। अब ब्रिटिश सरकार उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा सोच रही थी, लेकिन दूसरी ओर पूरे देश में क्रांति की भावना पहले से भी ज्यादा तेजी से फैलती जा रही थी।
लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद लगातार क्रांति की तैयारी में जुटे हुए थे। वहीं कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई भी लगातार चल रही थी, लेकिन अदालत के बाहर क्रांतिकारियों के परिवारों का माहौल बेहद गमगीन था। राम प्रसाद बिस्मिल नम आंखों से अपने परिवार को चिट्ठी लिख रहे थे। वहीं अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और बिस्मिल एक दूसरे को भावुक होकर देख रहे थे, मानो उन्हें एहसास हो चुका था कि अब देश के लिए उनकी आखिरी कुर्बानी का समय करीब आ गया है। आखिरकार वो दिन आ गया जब अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाने वाली थी। हर कोई इसी दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज भी राम प्रसाद बिस्मिल निडर होकर अदालत में खड़े थे। तभी अदालत ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुना दी। ये फैसला सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। लेकिन अशफाकुल्ला खान के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। दूसरी तरफ रोशन सिंह जेल में बैठे अपनी पुरानी यादों में खो गए थे। इन वीर क्रांतिकारियों की बहादुरी और देशभक्ति ने पूरे देश के युवाओं को प्रेरित करना शुरू कर दिया। फांसी की खबर सुनकर चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी भावुक हो गए। जेल में तीनों क्रांतिकारी एक दूसरे को नम आंखों से देख रहे थे। उन्हें देखकर वहां मौजूद अंग्रेज पुलिसकर्मी भी भावुक हो गए थे। लेकिन क्रांतिकारी हर बार पूरे जोश के साथ जय हिंद के नारे लगा रहे थे। 19 दिसंबर 1927 की वो सुबह भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन तीनों क्रांतिकारी बिल्कुल निडर और खुश थे। लेकिन अंग्रेजों ने तीनों क्रांतिकारियों को अलग अलग जगह फांसी दी ताकि उनके बलिदान से जनता एकजुट न हो सके। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, रोशन सिंह को प्रयागराज में और अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई। उनकी शहादत की खबर सुनते ही पूरा भारत शोक में डूब गया। वहीं चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी भी गहरे दुख में चले गए। समय बीत गया, लेकिन काकोरी की वो रात आज भी इतिहास में जिंदा है। आज जो आजादी हमें मिली है, उसमें इन वीर क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा योगदान है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह जैसे अमर वीर आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।